जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का तिवारी एग्रीकल्चर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मल्चेस के बारे में, यानी मल्चेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनके बारे में एक डिटेल्ड इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। मल्चेस से लेकर के जो है एएफओ में और इसी के साथ साथ जो है स्टेट पीसीएस यानी एसटीए में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और ये जो सीरीज चल रही है आपको पता है, यूपी एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एजीटीए एएफओ एमएससी एजी आईसीआर पीजी अदर एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस 29 एपिसोड में देखते हैं सॉइल मल्च और डस्ट मल्च। तो मल्च का मतलब क्या है कि जो हमारी सॉइल है उसको जो है मॉइस्चर उसका कंजर्व करना, एज वेल एज सॉइल इरोजन को कंजर्व करके रखना। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है मल्चिंग करने का वो क्या होता है? टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करना। अब इसकी कौन कौन सी मेथड्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो सॉइल मल्च और इसी को क्या कह सकते हैं? डस्ट मल्च। ठीक है, सॉइल मल्च और डस्ट मल्च। If the soil surface is loosened, it act as a mulch for reducing evaporation. अगर जो है सॉइल सरफेस कैसी है? लूज है, आपकी ढीली है, मतलब वो टाइट नहीं है, लूज है, तो वो कैसे एक्ट करेगी? ठीक है, एज एक्ट एज ए जो है मल्च फॉर रिड्यूसिंग एवेपोरेशन। एवेपोरेशन का मतलब है वाष्पीकरण, मतलब सॉइल में जो हमारी मॉइस्चर है, नमी है, और सॉइल की जो सरफेस है वो अगर लूज है, भुरभुरी है, ढीली है, तो वो सॉइल कैसे एक्ट करेगी? एज ए मल्च के रूप में। तो उसको क्या बोल देंगे? सॉइल मल्च कह देंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्चिंग का काम किसके थ्रू हो रहा है? सॉइल के थ्रू हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? सॉइल मल्च कह देंगे। बात समझ गए होंगे। सॉइल मल्च फॉर रिड्यूसिंग एवेपोरेशन, इट इज कॉल्ड सॉइल मल्च और डस्ट मल्च। तो सॉइल मल्च को ही क्या हम कह सकते हैं? डस्ट मल्च भी कहते हैं। ठीक है, आगे इंटर कल्टीवेशन क्रिएट्स। जब हम क्या करते हैं? इंटर कल्चरल ऑपरेशंस लाइक होइंग, वीडिंग, ये करते हैं, क्रिएट सॉइल मल्च। ठीक है, तो इंटर कल्टीवेशन जो है वो क्या क्रिएट करता है? सॉइल मल्च इन ग्रोइंग क्रॉप्स। इट्स यूजफुलनेस इज डाउटफुल इन अल्फी सोल्स। जो सॉइल ऑर्डर है, अल्फी सोल सॉइल ऑर्डर है उसमें, बट हेल्प्स इन क्लोजिंग डीप क्रैक्स इन वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स डीप क्रैक्स होते हैं उसमें, उसमें क्या है? ये हेल्प होती है। ठीक है, तो अल्फी सोल्स में ये उतना ज्यादा कारगर नहीं है, लेकिन जो है वर्टिसोल्स है उसमें जो है ये हेल्पफुल रहती है। इसी को हिंदी में लिखा हुआ है मृदा मल्च, यानी कि जो है मिट्टी वाली जो है मल्च, या इसी को धूल मल्च कहते हैं। तो यदि मृदा की सतह ढीली कर दी जाए, लूज कर दी जाए या लूज है, तो यह वाष्पीकरण को कम करने के लिए मल्च का काम करती है। ठीक है, इसे मृदा मल्च या धूल मल्च कहते हैं। अंतर खेती से उगनी फसलों, उगने वाली फसलों में मृदा मल्च बनती है। ठीक है, अल्फीस होल्स में इसकी उपयोगिता संदिग्ध है, मतलब ना के बराबर है या डाउटफुल है, वही बताया गया है। लेकिन यह वर्टिसोल में गहरी दरारों को बंद करने में मदद करती है। अब जो है डीप क्रैक्स पड़ जाते हैं, जैसे ब्लैक सॉइल है, तो उसमें क्या है? जो है मॉन्ट मोरिलोनाइट जो है आपका क्ले मिनरल होता है, तो उसमें डीप क्रैक्स होते हैं। अब डीप क्रैक्स होंगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो उसको डीप क्रैक्स को ये क्या सॉइल मल्च क्या करती है? बंद करने का काम करती है, जिससे इवेपोरेशन नहीं हो पाता है। और इवेपोरेशन क्या करेगा? जो है जो मॉइस्चर है उसके लॉस को रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। तो ये हो गई सॉइल मल्च। नेक्स्ट आगे बात करते हैं स्टबल मल्च। अगला टाइप क्या है? स्टबल मल्च। स्टबल मल्च मतलब पराली मल्च, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पादप अवशेष है उनको हम जो है उनकी सहायता से अगर हम मिट्टी को, सॉइल को कवर कर रहे हैं, तो वो आप स्टबल मल्च कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रॉप रेजिड्यू, फसल अवशेष जो है, क्रॉप रेजिड्यूज लाइक्स व्हीट स्ट्रॉ और कॉटन स्टॉक्स एक्सेट्रा आर लेफ्ट ऑन द सॉइल सरफेस एज ए स्टबल मल्च। ठीक है, तो मतलब चाहे
पुआल है, ठीक है, चाहे आपका जो है मक्का का जो है स्ट्रॉ है, ठीक है, कुछ भी स्ट्रॉ है, अगर आप उसको सॉइल पर डाल देते हैं इकोनॉमिक पार्ट लेने के बाद, तो वो क्या होता है आपका एज ए मल्च काम करता है, जिसको हम स्टबल मल्च कहते हैं, ठीक है, उसी को हिंदी में पराली मल्च कहा जाता है। तो फसल अवशेष जैसे गेहूं के भूसे या कपास के डंठल आदि को पराली मल्च के रूप में मिट्टी की सतह पर छोड़ दिया जाता है। गन्ने की पत्तियां, केले की पत्तियां, इनका भी हम यूज कर सकते हैं। अगला है स्ट्रॉ मल्च। स्ट्रॉ मल्च क्या है? स्ट्रॉ इज यूज्ड एज अ मल्चिंग मटेरियल, ठीक है, पुआल वही जो है, जो हम जो है ठंडियों में क्या करते हैं, पैरा बना करके जो है उस पे जो है सोने का भी गांव में काम किया जाता है, पशुओं के नीचे रख दिया जाता है कि उनको ठंड से जो है प्रोटेक्शन उनकी हो, तो वही है पुआल मल्च। पुआल मल्च का उपयोग मल्चिंग सामग्री के रूप में किया जाता है, ठीक है। अगला अगला है प्लास्टिक मल्च। तो प्लास्टिक मल्च क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से जो है एक पॉलिथीन से जो है प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने जो है स्ट्रॉबेरी वेरी वगैरह कल्टीवेशन देखा होगा, या जो है तरबूज वगैरह की खेती देखी होगी, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं जो है सॉइल मॉइस्चर को, ठीक है, कि उसका क्या हो, इवेपोरेशन ना हो पाए, तो उसमें प्लास्टिक पॉलिथीन का यूज किया जाता है। तो प्लास्टिक मल्च क्या है? प्लास्टिक मटेरियल्स लाइक पॉलिथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसको कहते हैं, आर यूज्ड एज मल्चिंग मटेरियल्स। प्लास्टिक मल्च वही पॉलिथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जैसी प्लास्टिक सामग्री का उपयोग मल्चिंग सामग्री के रूप में किया जाता है। अगला है वर्टिकल मल्च। वर्टिकल मल्च जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पेपर में कई बार पूछी गई है। वर्टिकल मल्चिंग क्या है? सब सॉइलिंग इज प्रोबेबली द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ ब्रेकिंग हार्ड पैंस। हार्ड पैंस का मतलब जो है सॉइल में क्या होता है, जब हम सैलो प्लॉइंग कई वर्षों तक करते रहते हैं, कई सालों तक जब हमने सैलो प्लॉइंग कर दी, तो सॉइल में क्या एक हार्ड पैन बन जाती है। तो जब हम वर्टिकल जो है मल्चिंग करते हैं तो वो हार्ड पैन ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो उस हार्ड पैन को फिर क्या करते हैं, हार्ड पैन ब्रेक कर देंगे, तो फिर उससे क्या होगा कि हमारी जो है इवेपोरेशन लॉस होगी। लेकिन जब हम सैलो प्लॉइंग यहाँ पर करेंगे तो हार्ड पैन को बनाए रखेंगे, हार्ड पैन बनी रहेगी, तो फिर क्या होगा, इवेपोरेशन का लॉस नहीं होगा। तो सब सॉइलिंग इज प्रोबेबली द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ ब्रेकिंग हार्ड पैन। हार्ड पैन को यहाँ पर ब्रेक करें टू इम्प्रूव रूट पेनिट्रेशन, एरिएशन एंड वाटर परकोलेशन, तो उससे क्या होगा, इम्प्रूव होगा। लेकिन इसके अपोजिट क्या होता है कि हार्ड पैन बना देते हैं तो उससे भी क्या होता है कि सॉइल लॉस जो है, सॉइल में सॉइल मॉइस्चर का लॉस ना के बराबर या बहुत कम होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, वर्टिकल मल्चिंग कहते हैं, ठीक है। तो सब सॉइलिंग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ब्रेकिंग हार्ड पैन को ब्रेक करते हैं, वर्टिकल मल्चिंग में सब सॉइलिंग करके हार्ड पैन को ब्रेक करते हैं, जिससे कि रूट का पेनिट्रेशन हो, परकोलेशन हो, एरिएशन अच्छा हो, ठीक है। आगे, टू प्रोलॉन्ग द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ सब सॉइलिंग अ मेथड कॉल्ड वर्टिकल मल्चिंग हैज बीन डेवलप्ड। सब सॉइलिंग के लाभकारी प्रभाव को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए वर्टिकल मल्चिंग नामक एक विधि विकसित की गई है। The object of vertical mulching is to fill slots with organic matter and keeping them open and functional for a longer period. In black soil, ये पूछा जाता है वर्टिकल मल्चिंग हम किस सॉइल में ज़्यादातर करते हैं, तो ब्लैक सॉइल में करते हैं। टू इम्प्रूव इनफिल्ट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, वर्टिकल मल्चेस आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो जब वर्टिकल मल्चेस करते हैं, यानी कि जो है वर्टिकल मल्चिंग करेंगे सब सॉइलिंग करके, तो जो हमारा वाटर है, रेन वाटर है, वो क्या होगा, कलेक्ट होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि सॉइल में हमारी मॉइस्चर कंजर्व रहेगा। वर्टिकल मल्चिंग का उद्देश्य खांचों को कार्बनिक पदार्थों से भरना, मतलब जो गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है, और उन्हें लंबे समय तक खुला और कार्यात्मक बनाए रखना। काली मिट्टी में वर्षा जल के अंतर्ग्रहण और भंडारण को बेहतर बनाने के लिए वर्टिकल मल्च बनाए जाते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ डिगिंग नैरो ट्रेंचेस। इसमें क्या करते हैं, वर्टिकल मल्चेस में क्या करते हैं, नैरो जो है, ये जो है हम क्या करते हैं, ये जो है एक टाइप से फरो लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ डिगिंग नैरो ट्रेंचेस मतलब खाई अक्रॉस द स्लोप, स्लोप के विपरीत, अगर स्लोप हमारी इस डायरेक्शन में है तो इसके विपरीत जो है हम क्या करेंगे, ये जो है ट्रेंचेस बनाते हैं, ठीक है, यानी जो खाई खोदते हैं। अक्रॉस द स्लोप एट
इंटरवल्स एंड प्लेसिंग द स्ट्रो और क्रॉप रेजिड्यू इन दीज ट्रेंचेस। और इस ट्रेंचेस में क्या करेंगे, जो भी पुआल या भी जो हमारा स्ट्रो है इसी में हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे, इसी में इसको उससे ढक देंगे। ठीक है, दिस इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन कॉफी गार्डन। तो वर्टिकल मल्चिंग अगर आपसे पूछा जाए किस सॉइल में करते हैं तो ब्लैक सॉइल में, और किस क्रॉप से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए जहां पर कॉफी गार्डन्स होते हैं, कॉफी की कल्टीवेशन जहां पर होती है वहां पर करते हैं। तो इसमें ढलान पर जगह जगह सकरी खाइयां खोदकर उसमें पुआल या फसल के अवशेष डाल दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया ज्यादातर कॉफी के बागवानों में अपनाई जाती है। द pruned planted material is placed in the contoured trenches formed between rows of coffee or in trenches around the plants in concentric each year in one circle। छटी हुई जो पौधे की सामग्री जब हम क्या करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, जो ट्री होते हैं उनकी प्रूनिंग करते हैं, तो उसका जो रेजिड्यू भाग है, पत्ती है, तना है, उसका क्या कर रहा है, वही बता रहा है। छटी हुई पौधे सामग्री को काफी की पंक्तियों के बीच में जो है बीच बनाई गई समुच्च खाइयों में, जो ट्रेंचेस हमने बनाए हैं, या पौधों के चारों ओर प्रत्येक वर्ष एक वृत्त में संकेंद्रित खाइयों में रख देते हैं। मतलब भाई ये क्या है, एक आपका ट्री है तो इसके चारों तरफ हम क्या कर देंगे, उसको जो भी हमारा जो है प्रून्ड मटेरियल है उससे उसको कवर कर देंगे, जिससे क्या होगा, मॉइस्चर हमारा जो है कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ मल्चेस, जिसमें से वर्टिकल मल्चिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस सॉइल में करते हैं, किस क्रॉप से रिलेटेड है और कैसे करते हैं और क्या इसका बेनिफिट है। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, राधे राधे।